तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन के एपिसोड 023 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा वूजुन सोमी की वजह से लड़के मुजिन को उठाकर अपने घर ले आता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। तो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद मुजिन को होश आ जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है और ऊपर की तरफ देखता है तो वो एक घर में होता है और देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं बच गया, मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसके ऊपर से निकल आती है और उसे कहती है तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। तो मुजिन कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, क्या तुमने मुझे बचाया है। तो सोमी इसी के साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाकर कहती है तुम मुझे गली में मिले थे, उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मैंने तुम्हें थोड़ा सा ट्रीट किया लेकिन उसके बाद मेरे फादर ने तुम्हारी जान बचाई है। फिर साथ ही वो कहती है मैं अभी अपने डैड को बुलाकर लाती हूँ, मैं डैड को बताती हूँ और साथ ही जाकर मिस्टर स्लेव को भी बताकर आती हूँ कि तुम ठीक हो गए हो। के साथ ही वहां से भाग जाती है। जबकि मुजिन वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर किस डैड की बात कर रही है, किस यहाँ पर मिस्टर स्लेव की बात कर रही है, किन लोगों की बात की जा रही है। उसी के साथ ही सेम टाइम के ऊपर दूसरा सीन दिखाते हैं जो कि म्यूरियम अलायंस का होता है। तो म्यूरियम अलायंस के लीडर यानी कि शुई के ग्रैंडपा उससे पूछते हैं बताओ क्या तुम्हें वो मार्शल आर्टिस्ट मिल गया। तो शुई कहती है कि हाँ ग्रैंडपा मुझे वो मार्शल आर्टिस्ट मिल गया है। तो वो कहता है तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर खाली हाथ क्यों आई हो, तुम्हारे पास वो बंदा क्यों नहीं, तुम उसे साथ क्यों लेकर आई। तो शुई सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। उसने मुझसे ये कहा था कि कुछ वक्त ऐसा होता है जब हमें यहाँ पर अपनी आंखें और कानों को बंद करना पड़ता है, यानी कि सामने वाली चीज को इग्नोर करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर यही करना चाहिए, क्या मैं यहाँ पर उसके अल्फाज को बिल्कुल ऐसे दोहरा दूं, क्या अपने ग्रैंडपा को बता दूं कि वो हमारे साथ नहीं आना चाहता। उसने वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ के साथ एक छोटी सी तलवार को यूज करते हुए मार डॉग जिन को हरा दिया था। द स्वर्ड टायरेंट भी कहते हैं। शुई यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से सारी बात तो नहीं छुपाने वाली, वो अपने ग्रैंडपा को सारी बात बता देगी। तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं बताओ कि वो कहाँ पर है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए। तो शुई आगे से खामोश हो जाती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं बताओ कि उस बंदे ने क्या कहा, तुम्हें जो भी उसने कहा वो मुझे कह सकती हो, क्या वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। तो वो कहती है हाँ ग्रैंडपा वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। और साथ ही उसने जो मुझसे अल्फाज कहे थे मैं सेम टू सेम आपसे बिल्कुल वही कहने वाली हूँ। उसने कहा था कि कुछ वक्त ऐसा होता है जब हमें अपनी आंखों और अपने कानों को बंद करना पड़ता है, हमें इस तरह नौटंकी करनी पड़ती है कि हमने किसी को देखा नहीं। तो मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। तो उसके ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो शुई यहाँ पर उसको सारी बात बता देती है। वो ग्रैंडपा को बताती है किस तरह उसने माँ डॉगजिन को हराया है, साथ ही उसने मास्टर ऑफ स्वर्ड मुजिन को भी हरा दिया और उन दोनों को हराने के बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं वो बंदा जो कि येलो मार्शल कासल की टॉप 50 की रैंकिंग में आता है, जिसे द स्वर्ड टायरेंट भी कहते हैं। माँ डॉगजिन अगर उस बंदे ने उसको हराया तो उसका मतलब यह है कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो बंदा हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन कर लेता तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। अगर वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो यहाँ पर सेक्युलेशन में रहना चाहता है, एक ऐसा कल्टीवेटर है जिसे यहाँ पर ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं, या फिर वो किसी डिमोनिक पार्ट का एक कल्टीवेटर है जिसकी वजह से वो यहाँ पर हमारी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। इसी के साथ ही शुई ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा एक और बात जो उसने मुझसे कही थी वो बात यह है कि उसने ये कहा कि मेरी तलवार जो वो एरोगेंस से भरी हुई है और उसने ये कहा कि मेरी तलवारबाजी बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। अब आप मुझे बताएं क्या मेरी तलवारबाजी परफेक्ट नहीं है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ चलाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपनी पोती से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अगर कोई उनकी पोती से ये वाली बात कहेगा कि उसकी तलवारबाजी बिल्कुल बेकार है, परफेक्ट नहीं है, तो इस बात से ग्रैंडपा को तो गुस्सा आएगा ही। तो वो गुस्से के साथ कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर उसने मेरे बच्ची को इस तरह बात करके इसको अपसेट कर दिया। फिर साथ ही वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं अगर उसने वाकई में यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन सॉरी इसकी तलवारबाजी की टेक्निक्स के अंदर कोई फ्लॉज देखे हैं तो उसका मतलब यह है कि वो एक तलवारबाजी का बहुत ही महान मास्टर हो सकता है। ऐसे फ्लॉज जिनको मैं नहीं देख सका जिसे स्वर्ड एम्परर कहते हैं। इस वक्त मैं स्वर्ड एम्परर के टाइटल के साथ हूँ, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इस लड़की ने इस तलवारबाजी में कौन सी गलती की है। ग्रैंडपा से कहते हैं कि बेटा शुई जाओ जाकर तुम आराम करो, बाकी का सब कुछ हम लोग खुद ही देख लेंगे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से मुजिन का दिखाया जाता है। तो मुजिन अपने बारे में सोच रहा था कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और वो लड़की कहाँ पर चली गई और वो किस डैड और साथ में मिस्टर स्लेव की बात कर रही थी। तो इसी के साथ ही हमारा वूजन वहां पर पहुंच जाता है। हमारा वूजन वहां पर आने के बाद से कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। जिस तरह से तुम यहाँ पर अपने हाथों को हिला रहे हो मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है। तो मुजिन कहता है क्या तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुम तो वही हो ना जिसने माँ डॉगजिन को हराया था। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ मेरा नाम डैन वूजून है, इस लड़की ने जहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए रिक्वेस्ट की थी वो मेरी बेटी है। तो मुजिन उसे कहता है तो उसका मतलब यह है कि तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। तो वूजन उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बिस्तर से उठने के बाद तुम सोमी के सामने अपना ग्रेटिट्यूड दो, यानी कि उसने तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर हर एक कोशिश की, हर एक मुमकिन कोशिश की। वो हर रात यहाँ पर तुम्हारे पास बैठी रहती थी और तुम्हें बचाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे उस लड़की को थैंक यू बोलना चाहिए और मेरी जान जो है ये सोमी की वजह से ही बच पाई है। वूजन उसे कहता है कि अब यहाँ पर जरा तुम्हारे बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें हिट किया था तुम इतनी बुरी तरह जख्मी नहीं थे, लगता है कि तुम्हारे अपने दोस्तों ने तुम्हें बुरी तरह से जख्मी किया है। म्यूरियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सभी लोग इसी तरह करते हैं, वो लोग अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए
कुछ भी करेंगे। तुम्हारे उस दोस्त डॉकजिन को मैंने जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इंटरनल इंजरीज के बावजूद उसने तुम्हारे पर अटैक किया। इसका मतलब यह है कि वो सर्वाइव करना चाहते थे, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। अगर तुम ऐसा उनकी जगह के ऊपर होते और वो लोग भी बिल्कुल सेम ऐसा ही करते, तुम भी उनके साथ ऐसा ही करते जैसा डॉकजिन ने तुम्हारे साथ किया है, क्योंकि तुम उनको छोड़कर जा रहे थे। उन्हें लगा कि उनका लॉयल सब्जेक्ट उन्हें छोड़कर जा रहा है। बात सुनने के बाद मुजिन उसे कहता है कि हाँ, मुझे समझ आ गई, तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा वुजन आगे से खामोश होता है, फिर साथ ही उसे कहता है सब एक चीज को भूल जाओ, हर एक चीज भूल जाओ, अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाओ। अगर तुम्हारा दिल जहाँ पर पॉइजनस होगा, तुम कभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते और तुम्हारी तलवार भी पॉइजनस हो जाएगी। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम नफरत को भुला दो और एक नई शुरुआत करो, एक नए कल्टीवेटर बनो, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ो। मुजिन उसे कहता है कि ठीक है, थैंक यू मास्टर, मैं यहाँ पर इन सारी बातों को ध्यान में रखूंगा और इन सभी बातों को लेकर ही आगे बढ़ूंगा। मुजिन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो, जब तक तुम हील नहीं हो जाते तब तक तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ पर घर के काम करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं फ्री में तुम्हें नहीं रखने वाला। तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से हमारे साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। ना तो तुम्हें यहाँ पर मुफ्त में खाना मिलेगा, ना ही यहाँ पर तुम्हें मुफ्त में सोने को मिलेगा। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? तो वो कहता है जी सर, मुझे आपकी बात की समझ आ रही है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा वुजन वहां चला जाता है, तो उसी के साथ वो वहीं पर लेट जाता है और कहता है डैन वुजन, डैन सोमी, मैंने आज से पहले इन दोनों का नाम कभी क्यों नहीं सुना। आज से पहले जिंदगी में कभी भी किसी ने मेरे साथ इतनी काइंडली बात नहीं की जितना ये दोनों मेरे साथ काइंडली बात कर रहे हैं। ये दोनों बाप बेटी वाकई में एंजल्स की तरह हैं। वैक्सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन समाते जो होता है वो उससे काम करवा रहा होता है। तो यहाँ पर मुजिन जो होता है वो एक लकड़ी के डंडे के साथ कपड़ों को पीट रहा था। जहाँ पर पहले शुई कपड़े धो रही थी, अब यहाँ पर वो उससे कपड़े धुलवा रहा होता है। तो वो बड़ी जोर जोर से कपड़ों के ऊपर मार रहा होता है। तो समाते चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, जो तुम क्या कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर मुझे बीच में क्यों टोक रहे हो? समाते उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, जो तुम कर क्या रहे हो? तुम कपड़ों को इतनी जोर से क्यों पीट रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर तकरीबन 10 बार बता चुका हूँ कि बड़े आराम से कपड़ों के ऊपर मारो, तुम तो इस तरह कपड़ों को फाड़ दोगे। तो मुजिन उसे कहता है तो फिर यहाँ पर बकवास करना बंद करो और अपना काम करो ना, वैसे भी ये तुम्हारा काम है। तो वो कहता है नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम यह है कि तुम्हारे पर नजर रखनी है, मैं यहाँ पर तुम्हारा बॉस हूँ। मुजिन उसे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर बॉस नहीं हो, बल्कि तुम भी मेरी तरह यहाँ पर एक नौकर हो। ये बात सुनने के बाद समाते जो होता है वो कहता है कि यार इस बंदे का करूँ तो करूँ क्या, यहाँ पर मुझे बॉस क्यों नहीं समझ रहा, मैं इसका सीनियर हूँ। इसी के साथ समाते उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैं यहाँ पर एक नौकर हूँ, तो फिर भी मैं तुमसे ज्यादा बड़ा सीनियर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे पहले से यहाँ पर हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वुजन ने यहाँ पर तुमसे ये बात तो लाजमी कही होगी कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो फिर तुम्हें काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर काम करने का मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर एक सर्वेंट की तरह ही काम करोगे, और तुमसे पहले होने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारा सीनियर और तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। तो मुजिन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे नौकर के ऑर्डर्स को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सीनियर बनना चाहते हो और मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स देना चाहते हो और मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को सुनूं, तो फिर मुझसे फाइट में जीत जाओ। अगर तुम फाइट में मुझसे जीत जाते हो तो फिर तभी मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। समाते उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है, मेरे साथ आओ, हम लोग फाइट कर लेते हैं। और दोनों वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि समाते और मुजिन में से कौन यहाँ पर फाइट को जीतेगा और कौन सीनियर बनेगा, कौन जूनियर बनेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।